बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं करामत मुगल और मेरे साथ हैं मेरे दोस्त फैसलाबाद से शहजाद गिल साहब। इनके ट्वीट्स आप एंजॉय करते हैं, इनकी राय से आप मुत्तफिक हों या ना हो, इनके ट्वीट्स बहुत शानदार होते हैं। शहजाद भाई बहुत शुक्रिया, बहुत अरसे बाद आप मेरे हाथ आए हैं। बहुत अरसे से मेरी कोशिश थी मैं आपकी वीडियोस देख देख के ना कि आपके साथ एक वीडियो करूं। शहजाद भाई, फैसलाबाद मेन रोल प्ले करता है पंजाब की सूबाई असम्बली में भी और नेशनल असम्बली में भी। कई वजीर वहां से उस शहर से रहे हैं, जो उस शहर का हाल है वो मेरे से बेहतर आप जानते हैं। अब जो टिकट पीटीआई ने दी है, इनके मुकाबले में नून लीग के जो मजबूत उम्मीदवार उन्होंने खड़े किए हैं, पीटीआई के इस फैसले को कैसे देखते हैं और क्या इमरान खान के असर के होते हुए जितनी पावर उनके पास इस वक्त, स्ट्रीट पावर उनके पास है, लोग उनके साथ हैं, उसके होते हुए ये कैंडिडेट क्या इमरान खान को वहां से कोई खुशखबरी देंगे, सीटें जीतेंगे? सबसे पहली चीज इसमें इस बात को समझे कि इमरान खान ने टिकट नहीं दिए। ठीक है, अब पंजाब की सियासत इस टाइम फैसलाबाद सबसे ज्यादा कीमती नून लीग के लिए है। वाई? लाहौर से उनकी सियासत वाइंड अप हो चुकी है, खत्म हो सही। गई। पीछे मेन गढ़ बचा फैसलाबाद। शेखुपुरा हाथ से निकल रहा है, गुजरांवाला डिस्टर्ब हो चुका है, वो भी उनका गढ़ हुआ करता था, है नहीं था। अब सही। पीछे बचा फैसलाबाद, लाहौर के बाद पाकिस्तान पंजाब का दूसरा बड़ा शहर। और पाकिस्तान का वैसे तीसरा बड़ा शहर। और वैसे भी पाकिस्तान का तीसरा बड़ा शहर भी। ठीक जी। हुआ। अब यहां से वाइंड अप हो रही थी और बिल्कुल जमीन बोस हो रही थी नून लीग। अब उन्होंने उसको प्लान बड़े टेक्निकल तरीके से गेम खेली। टेक्निकल तरीका क्या था? जो हमेशा से एस्टेब्लिशमेंट करती रही है पहले। अब जाहिर बात है, जो खुद करते हैं, जो मैं करूंगा मेरा शागिर्द भी वही करेगा ना। ये तो टेक्निकल सही। चीज है ना, बड़ी बात है। जैसा उस्ताद वैसे शागिर्द। बिल्कुल अब सही। यही यहाँ पे नून लीग ने खेली है। नून लीग ने पहले तो अपने बंदे, जिसको हमेशा से हम कहते हैं कि अपने पालतू, पीटीआई में ऐड करने की कोशिश की और कामयाबी में। फिर उन्होंने पीटीआई में से चूज किए मुफाद परस्त, सही। जिनको खान के नजरिए के साथ ही खड़े थे, जो खुद से मुफाद परस्त अपने मफादात के लिए खान के साथ खड़े थे, जिनको हम कह सकते हैं चढ़ते सूरज को सलाम करना। सही। अब वो लोग हर पार्टी में मौजूद होते हैं, हमेशा से एस्टेब्लिशमेंट का काम भी वही आते हैं। और जो कल गेम खेली गई बेसिक अदलिया के थ्रू उड़ा दिया गया इंतखाबी निशान। अब उसकी बेसिक वजह क्या थी? मेन जी। उसका टारगेट, अब जब ये तमाम लोगों को आजाद कर दिया जाएगा, जो लोग एक मजबूत पार्टी में से 20 25 30 बंदे तोड़ के हुकूमत गिरा देते हैं, सही। अब उनके लिए अकेले अकेले बंदे की क्या वक़्त है? वो हम्म। जैसा होते हैं ना, उनकी क्या वक़्त है? बड़े स्कूल से तोड़ेंगे, किसी को पहुंचने नहीं देंगे पोलिंग के लिए, और वज़ीर-ए-आज़म के इंतखाब के लिए कोई नहीं पहुंचेगा, रस्ते में से उठाए जाएंगे लोग, घरों में से ब्लैकमेल होंगे, कारोबार से ब्लैकमेल होंगे, और सारा सिस्टम फिर उनके नीचे रह जाएगा। ये उनकी गेम सही। थी। अब फैसलाबाद में उन्होंने गेम किस तरह डाली है? पहले तो हमारे इस शहर में एक ड्रॉबैक था पीटीआई का। क्या? हमेशा जमात कौन सी कामयाब होती है? जिसमें तंजीमी सियासत और इंतखाबी सियासत दोनों अलग अलग होती है। बिल्कुल ऐसे ही है। तंजीम तंजीम का काम होता है नीचे से मेंबरान निकालना। अहदेदारान तंजीम के वो हर चीज को मोनेटाइज करते हैं, हर चीज को देखते हैं। वो नीचे से इंतखाबी सियासत के लिए नीचे से मवाद लीडरशिप को मुहैया करते हैं। यहाँ पे जो तंजीम पे आके कब्जा करके बैठे हुए थे, उन्हीं लोगों ने कोशिश की कि हम ही बस ऊपर इंतखाबी सियासत में जाए। आज जिस बंदे की तवज्जा तंजीम के थ्रू इंतखाबी सियासत में जाने की, उसकी तवज्जा कभी तंजीम पे नहीं होती। बिल्कुल तंजीम ऐसे ही अटैच वर्कर के साथ। अब इट मीन उस बंदे की वर्कर पे तवज्जा नहीं है। हालांकि इंतखाबी सियासत में एमएनएज, एमपीएज और मिनिस्टर ये तंजीमों को जवाब दे जिस पार्टी में होंगे वही मजबूत होंगे, यही खान सही। कहता था। इसीलिए उसने सारा तंजीमी सेटअप ऑन किया था। मैं एक मेरे साथ एक थोड़ा सा यहाँ पे कट आ जाएगा, परेशानी मेरे लिए बनी कि मेरा फोन अचानक से बैटरी ड्रेन होगी, पता नहीं किस वजह से। लेकिन जाते हुए उतनी सी बात कर देता हूँ कि फैसलाबाद में ये काम इन्होंने किस गेम से किया? नून लीग के मजबूत कैंडिडेट्स के अगेंस्ट पीटीआई के नए या पैराशूटर या कमजोर कैंडिडेट जानबूझ के खड़े किए। अच्छा। वहां पे मजबूत कैंडिडेट मौजूद थे, जो वर्कर थे, जिनके साथ हल्का खड़ा था, जिनके साथ लोग खड़े थे। फैसलाबाद की लोकल लीडरशिप ने जानबूझ के
कमजोर लोगों को टिकट दिया, दूसरी साइड पे गवाए। तो दूसरी गेम उन्होंने क्या की, एक एक हल्के में दो दो बंदों को टिकट, पहले एक को फिर दूसरे को। अब ये गेम थी, गेम क्या थी, अपने ताल्लुकात के लिए, अपने मफादात के लिए टिकटें बंदर बांट की जाएगी। जी अब आज मुझे टिकट मिल गई है, कल मुझसे छीन के क़यामत मुगल को टिकट दे दी जाएगी। जब मुझे एक 24 घंटे में टिकट मिली तो मैंने बहुत सारे लोगों को अपने साथ खड़ा कर दिया। मुझसे छीन के जब क़यामत मुगल के पास टिकट जाएगी, वो जो लोग मैंने खड़े किए तो उनमें से 50% लोग पार्टी से बदजन हो जाए, बिल्कुल पार्टी ऐसे का ही। वोट। और ये गेम इस शहर में की गई। अब करने वाले कौन से थे, मुकामी ओहदेदार। इट मीन्स कि कुछ ना कुछ गद्दारी का सेटअप अंदर है। फिर सबसे पीटीआई वालों को सबसे ज्यादा तकलीफ थी फारूक हबीब से। नो डाउट फारूक हबीब जमात में से चला गया, लेकिन जिन जिन ओहदों पे उसने अपने लोगों को लाके बैठाया था, जो जिनको फारूक हबीब की बाकियात कहते हैं, आज भी वो नहीं ओहदों पे बैठे हैं अच्छा। और उसकी मतलब के काम फैसलाबाद पीटीआई में कर रहे हैं। एक छोटी सी मिसाल आपको देता हूं, जिस तरह ये लगा NA 102 फारूक हबीब का हल्का स्पेशल। अब उसके जी। लिए किसी को शायद ये बात याद ना हो कि खान साहब इस हल्के में जिमनी के इलेक्शन पे खड़े हुए। खान साहब के कागजात रिजेक्ट करवाने वाला बंदा फारूक हबीब बजाते खुद था, एतराजात लगवाने वाला बंदा। और जिसके थ्रू एतराजात लगवाए, नून लीग का वकील था। खैर अब तो नून लीग का वकील कहना नहीं बनता, क्योंकि अब तो वो कुछ महीने से पीटीआई में उनको फारूक हबीब ने लॉन्च कर दिया। ये बात भी अच्छा। सोचने वाली। 2014 से एक बंदा 2023 तक पीटीआई के खिलाफ हर केस में पेश होता है। एक सोचने की चीज है ना। अब जी वो जी। नजरियाती तो किसका हुआ, यानी कि जहनी तौर पे पीटीआई के खिलाफ है। अब इमरान खान के कागजात रिजेक्ट करवाता है 2023 के जिमनी इलेक्शन में, एतराजात लगवाता है, बाद में एतराजात खत्म करके दोबारा खान के कागज एक्सेप्ट होते हैं। उस बंदे को आबिद शेरवली के मुकाबले में टिकट देने की वजह क्या थी, दो। एक, ऊपर से टिकट देने वाले वो अपना पंजाब बार का इलेक्शन सीधा कर रहे हैं, उनको खान से कोई गर्ज नहीं है। मैं अच्छा। बिल्कुल दिल जाता हूँ। मैंने जिंदगी में लगी अपनी बात की नहीं है, ना मुझे आती है। मेरे दूसरी शहजाद गिल 202 के नाम से ज्यादा लोगों को पता चलता है मेरे ट्वीट से। मैं हूँ जाट सा खुला डोला सा बंदा। सही। अपना पंजाब बार का इलेक्शन सीधा करने के चक्कर में वकला को लॉन्च कर रहे ताकि हमें वोट देंगे। खान के लिए नहीं, अपनी जात के लिए। यानी कि एक वो पंजाबी में कहते हैं ना कि घर वाला घर नहीं तो होर किसी का डर नहीं। अब खान है नहीं, पीछे हम्म। मुझे लगी हुई है। बंदा अपना फ्यूचर सेव कर रहा है कि खान आएगा तो मैं तो वो सब कुछ नहीं रहूंगा। अब जो कुछ मैं उसके पीछे जो गेम डाल सकता हूँ, अपने पाँव फंसा सकता हूँ, अपने सेटअप को सीधा कर सकता हूँ, वो मैं कर दूं। ये चल रहा है यहाँ पे। अब उसके अगेंस्ट अब हल्का एन 102 आबद शेवली मजबूत कैंडिडेट। अगर आबद शेवली वहां से निकलता है, पीछे मियां बनान को फैजुल्ला के मौके ने हरा दिया। आबद शेवली को किसने हराया था, फारूक हबीब ने। फारूक हबीब ने 2 दफा गिनती में बड़ी मुश्किल से हराया। वजह क्या थी कि फारूक हबीब वहां का रहायशी नहीं था। उसके बाद अच्छा। पीटीआई बदलते हैं। लोकल वोटर जो है, अब कौन बंदा आउटसाइडर के साथ खड़ा होके आबद शेवली की फैसलाबाद में या अवनेस नौला को दुश्मनी मोल लेगा, जिसको ये पता होगा कि इसने इलेक्शन जीत के अपने घर वापस चले जाना है। हम्म। और 102 एक ऐसा हल्का है जिसमें 1988 से लेकर आज तक या नून लीग जीती है या आउटसाइडर आया है। अब अच्छा। उसके नीचे अब उसके नीचे अगर आ जाए एमपीए की सीट पे, उसी हल्के में सेम में। अब हालांकि वहां पे मजबूत कैंडिडेट कौन मौजूद था, पीटीए का वर्कर। दो दो मजबूत कैंडिडेट थे। एक शेख शाहद, तगड़ा आदमी, वर्कर और बहुत कुर्बानी है उसके। अगर उससे ऊपर देखा जाए, समनाबाद फारूक हबीब का जो बेसिक हल्का था, उसमें हाजी यकूब वासम मुगल, हम्म। तगड़ा। जो 2014 में जिस टाइम ये फारूक हबीब या शहर में आज जो लीडरान बने हुए हैं, इनमें से तमाम मदे वाले सनाउल्लाह के खौफ से गायब हो गए थे गवाही देने पे हक नवाज कत्ल केस के सनाउल्लाह के खिलाफ। वो बंदा उस टाइम गवाह बनता है। नून लीग के 15 एमपी उसमें नामजद थे, शहर का डीसी उसमें नामजद था। और 1.5 साल उस केस को सारे चेयरमैनों को रीच की तरह गलियों में नचाते हैं, वो वाला सिस्टम उस बंदे ने किया। उसके दूसरी साइड पर अगर देखें, बड़ी मजे की बात जो किसी को नहीं आज तक पता होगी, वो जो लड़का शहीद हुआ था, वो लड़का अपनी फैमिली में से अकलौता पीटीआई का वर्कर था। वो सारी फैमिली नून की थी।
अच्छा। ये साजिश की खूबी थी कि 1.5 साल उस केस को खींच के ले गया, जबकि वो पहले महीने में ही सुलह करने के चक्कर में थे पैसे लेने के। जी। वो एक चीज चलता रहा। अब उसके नीचे वानिस नाउलो के दामाद के खिलाफ एक इंतहाई शरीफ सा बंदा, बुजुर्ग आदमी, हाजी इस्माइल सीला, जो पीपल्स पार्टी से था, उसको टिकट दे दिया, जिसको पिछली दफा भी टिकट फरक हबीब ने दिलवाया था खान से जिद करके। वजह क्या थी? आबे शेवली भी सीट जीत जाए और सनाउल्लाह भी वो अपने हल्के में से अपने दामाद की सीट ना हारे। कमजोर कैंडिडेट इसलिए खड़े किए गए। अब इसका इम्पैक्ट किस पे आएगा? डायरेक्ट वर्कर पे। वो दिल हाँ, बर्दाश्त नहीं। बिल्कुल, बिल्कुल चल रही है, आपकी वीडियो चल रही है, बिल्कुल ठीक चल रही है। बोलते मोबाइल रहें, ऑफ हो गया, वो आ गया। मैं कोई बात नहीं, जब बंद होगा फिर देखी जाएगी। चले, फैसलाबाद पर ये एक इब्तदाई वीडियो थी, इसके अलावा भी हम वीडियोस करेंगे शहजाद भाई के साथ। और आप कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि इलेक्शन के हवाले से किस शहर में आपकी दिलचस्पी है और कौन से ऐसे हलके हैं जिन पर आप खसूसी मालूमात जो है ना वो जानना चाहते हैं। करामत मुगल को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।